हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो है मोटोवोल्ट हम साइकिल के ऊपर। तो अब ये उसका क्लियर रिव्यू है, क्योंकि इस साइकिल को जो है 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास, और अब इसकी वारंटी और गारंटी मतलब वारंटी जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है। देखो आप ये साइकिल मेरे सामने देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊँ कि इस साइकिल को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यह आप डिसाइड कर लेना। मैं तो आपको अपनी कहानी बता देता हूँ इस साइकिल की। तो इस साइकिल की कहानी कुछ ऐसी है कि 3 साल इसको मेरे को लिए हुए हो गए, और 3 साल में कभी ऐसा तीन 3 महीने ऐसे नहीं गुजरे जब कभी कि लगातार 3 महीने ये साइकिल चल गई हो ढंग से। कभी इसका अब वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, पंचर हो जाएगी। पंचर तो खैर नॉर्मल है। पंचर तो नॉर्मल है दोस्तों, तो पंचर की तो चलो कोई बात नहीं। तो एक इसके ब्रेक शू घिसते हैं बहुत। ब्रेक शू भी बंदा दूसरे खरीद लेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या है कि जो साइकिल के अंदर है, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है ना, वो ख़राब हो जाते हैं ना, तो दोस्तों फिर उसको कोई और ठीक नहीं कर सकता इस कंपनी के अलावा। जो इसका जो वो होता है, BMS होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और जो भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो इस बैटरी के अंदर ही है, जो आप देख रहे हैं। ये बैटरी भी इस समय चालू है, ये देखो। तो ये चालू है बैटरी, पर इसमें जो प्रॉब्लम हो गई है वो ये हो गई है कि बैटरी को साइकिल में लगाऊंगा तो स्टार्ट करूँगा तो डिस्प्ले तो आएगी, लेकिन जो एक्सेलरेट होता है ना, वो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ना एक्सेलरेशन होगा, ना जो पैडल असिस्ट से जो साइकिल थ्रोटल मारती है वो भी नहीं होगा। तो साइकिल मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई है। ना इसका हॉर्न बजेगा, ना ना जो इंडिकेटर लाइट जलेगी। तो इंडिकेटर लाइट और हॉर्न हॉर्न और जो फ्रंट की लाइट है उसकी तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी साइकिल चल जाती है। पर लेकिन जो मेन काम है वो इसका ये है ना कि मोटर को पावर देना, ताकि इंसान को अपना पैर ना मारने पड़े, वो ये करनी थी, ख़राब हो गई है। तो अब जैसे कि आउट ऑफ वारंटी हो गई है, एक्सटेंडेड वारंटी थी ना 2 साल की, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब मैंने कंपनी को फ़ोन करा, तो कंपनी वाले मेरे को क्या बोल रहे हैं कि सर इसका जो है ना वो ख़राब हो गया है। क्या कहते हैं, कंट्रोलर कंट्रोलर ख़राब हो गया, वो 2500 रुपये का है। और इसकी मोटर भी ख़राब हो गई है, वो 10,000 रुपये की है। नहीं, 10,000 रुपये नहीं, मोटर 7,000 रुपये की है। तो 7 और 2500, और साथ में अगर ठीक करवाएंगे तो सर्विस चार्ज लगभग कितना बता रहा था वो, 400 रुपये लगभग सर्विस चार्ज बता रहा था। तो आप मान मान के चलो कि 10,000 रुपये। और ये उसने कोई आके चेक नहीं करा इसको, उस सिर्फ फ़ोन पे बता दिया। मेरे हिसाब से इसकी मोटर ठीक है, पर वो कह रहा है ये ख़राब है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको ठीक करना नहीं चाहते। भाई 2500 रुपये तक चल ठीक है, बंदा दे देगा। 2500 3,000 रुपये भी तक भी दे देगा, पर 10,000 रुपये इसके कौन दे देगा। वो खटारा साइकिल है बिल्कुल ही। अगर इसको मैं चलूँ ना रोड पे लेके, तो इतने झटके लगते हैं ना इसमें, बहुत दे झटके। झटकों से इसका टायर जो रिम नहीं होती, रिम वो टेढ़ी हो जाती है। रिम एक बार टेढ़ी हुई ना तो फिर वो टेढ़ी ही रहती है। उसको सही करवाने के लिए भी काफ़ी पैसे लगते हैं। तो ये, क्योंकि इसकी जो तिल्लियाँ होती हैं ना, स्पोक्स जो डंड लगती हैं उसके अंदर टायर में, वो भी हर जगह मिलती नहीं है। वो इनके पास ही मिलती हैं, मोटो वोल्टो वालों के पास। अब वो उसका पैकेट तो 120 रुपये का, लेकिन जो उसका चार्ज लगता है ना वो उसका डबल है। तो इसलिए उसको अब और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अब वारंटी में भी नहीं है। तो इसलिए जो है बहुत बेकार साइकिल है ये। मेरे को तो ऐसे ही लगता है। अब क्या हुआ था कि मैं इसको कहीं लेके चले गया। अब रास्ते में जो है मैंने इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर देते ही बंद हो गई। मैं कहा ये क्या बंद हो गई भाई। बंद तो चलो पहले भी हुई है, पर ऐसे बंद नहीं हुई कि इंडिकेटर देते ही बंद हो गई। किसी और वजह ही बंद हो जाती है, कोई बात नहीं, टेक्निकल फॉल्ट आए थे। तो मैंने बाद में इसको चेक करा कि उस दिन तो मैंने जैसे तैसे पैडल मार के चला ली। बाद में चेक कर रहा हूँ तो पता चला कि हाँ भाई ख़त्म हो गई है। अब इसको इस तरह से हुआ हुआ लगभग 1 महीना हो गया, 1.5 महीना। मैंने सोचा चलो क्या पता पड़े पड़े चल सही हुई हो गई हो। तभी मैंने इसको लगाया बैटरी को साइकिल के अंदर, चली नहीं, तो ये ख़राब ही हो गई है। अब इसका क्या करें। मैंने ये 44,000 रुपये की ख़रीदी थी, और मेरे को 15,000 रुपये सब्सिडी मिली थी, तो 30,000 रुपये की पड़ी थी।
अब लगता नहीं है मेरे को 30,000 रुपये मेरे ठीक गए हैं। पर लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ओला का स्कूटर ख़रीदता तो वो तकरीबन मेरे को 90,000 रुपये का पड़ता। अब ओला के स्कूटर की कहानी ऐसी ही है, तो चलो 30,000 रुपये चले गए, कोई बात नहीं, है ना। यही सोच के जो है सुकून मना लिया मैंने। बाकी तो यही कहूँगा कि अगर आपको लेनी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना लेनी है नहीं लेनी। हालांकि मैंने आपको अपने तरीके से बता तो दिया है कि जो जो मेरे को इसमें परेशानी आई। अब इसमें ऐसा भी रहता है कि मतलब उस 3 साल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी 4 महीने या 3 महीने एक साथ लगातार चली नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें आई है। पहले एक प्रॉब्लम ये आती थी कि जो है जो पावर मोड होता है ना वो नहीं चलता था उस बिना पावर मोड के, जब 20 किलोमीटर की स्पीड पर चलती थी। अब वो 20 किलोमीटर की डिस्प्ले पर तो आती थी, लेकिन एक्चुअल स्पीड तो उसकी 20 से कम थी, लगभग 15 की स्पीड मान लो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। तो उसको रिपेयर करवाने के लिए मुझे टाइम लगा। फिर कभी डिस्प्ले नहीं आती थी, बिना डिस्प्ले के चलते थे तो पता नहीं चलता था कि कितनी चली है कितनी नहीं चली है। फिर फिर इशू ये आया था कि आखिरी बार जो इसका इशू आया था वो ये था कि साइकिल में दिखाएगा 90 किलोमीटर, लेकिन ये बंद हो जाती थी अगले 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे, ऐसे बंद हो जाती थी। या कोई चढ़ाई आएगी, चढ़ाई पे बंद हो जाएगी और फिर वो स्टार्ट नहीं होती थी। तो ऐसे ऐसे इसका चक्कर था। अब वो फंस गया मैं इसमें यूँ करके कि मेरे को दुकान वाला, मतलब जो मोटो वोल्ट वाले, वो कह रहे इसको लगातार चला और फुल चार्ज करके, और फिर हमको रेंज बता। फुल चार्ज करके इसकी स्क्रीनशॉट भेजूँ ओडोमीटर की कि कितनी चली हुई है अभी तक। फुल चार्ज करने के बाद जो चलाऊँगा ना पूरी लगातार चलानी है दोस्तों, ब्रेक नहीं मारनी है आपको, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये है पागलपंती, है कोई 90 किलोमीटर की रोड जो सीधी हो एकदम, जहाँ 90 किलोमीटर चल जाए अगर चलानी भी हो तो, नामुमकिन है ऐसा। फिर भी वो ऐसे 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 कर रहे थे। इस चक्कर में 1.5 महीना वैसे निकल गया वारंटी के अंदर। तो ले दे के जैसे तैसे उन्होंने इसको, मतलब बंदा आया उसने इसको रिपेयर करा, BMS लगाया इसके अंदर बदल के, फिर भी ये सही नहीं हुई। फिर इसको कोलकाता भेजा। कोलकाता में लगभग ये 2 महीने रही ये बैटरी। मैंने भेजी थी कोलकाता में, पैसे कंपनी ने दिए थे, मतलब उन्होंने कोरियर वाला बुक कर दिया था। कोरियर वाला का फिर मैंने दे दी इस पैक करके, और उसने जो है ले गया, फिर वापस ले आया और ठीक होके आ गई। अब मैंने तो चलो 6 महीने तो कम से कम चलेगी, पर ये 6 महीने तो क्या, ये जो है शुरू के 2 महीने तो मैंने इसको चलाया नहीं, ये सोच के कि भाई ठंड हो रही है, ठंड में मैं इसको ना चलाऊँ। मुझे कहीं जाना होता था ना तो मैं बस से ही चले आता था। तो अब जब 2 महीने बाद मैं इसको चलाना शुरू करा, तो मैं इसको पहली बार ही ले गया था 2 महीने बाद। पहली बार ले गया, हल्का रोड पे मैंने इंडिकेटर दिया, उसके बाद ही बंद हो गई है। मतलब एक्सेलरेशन इसका बंद हो गया, डिस्प्ले आ रही है, एक्सेलरेशन बंद हो गया। डिस्प्ले पे दिखा रहा है अभी इतनी जो है चली है, इतनी चलने बाकी है, ये रेंज है। क्या करना है साइकिल का। तो अब वीडियो भी ये जो है मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, काफ़ी समय हो गया जब ये बंद हुई है, मैं बताने लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया इसको बंद हुए हुए, तो वीडियो लेकिन मैं अब बना रहा हूँ। तो ऐसा वीडियो मैं अब क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि तो मेरा मोबाइल है ना ये भी ख़राब हो गया है ना, धीरे धीरे चलता है। सोच रहा था नया खरीद लूँ, पर ये मोबाइलों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मैं जो है पोस्टपोन कर दिया था लेना। अब लेना पड़ेगा मुझे को जैसे तैसे, देखता हूँ लेना। तो मैं आपको इस साइकिल की बात बता रहा हूँ फ़िलहाल। अगर आपका कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। पहले एक बार मैंने ये बताऊँ, इस साइकिल की वीडियो और बनाई थी ना पहले, तो मेरे पे मोटो वर्ल्ड वालों की तरफ से फ़ोन आ गया था। वो कह रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी इसका बैटरी इसका इसका इशू है, जो है क्या कहते हैं, ये ब्रेक्स का इशू है। ब्रेक पैड नहीं मिलते मेरे को इसके। कंपनी को मैंने कब कितना कहा कि मेरे को ब्रेक पैड दे दो, इसकी मशीन दे दो, कुछ नहीं दे रहे। तो कह रहे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वीडियो डिलीट कर दो ना। हाँ मैंने कहा कर दी, वीडियो डिलीट कर दी थी फिर मैंने। तो पर यही है ना कि हमारा जो जिसका भी पैसा, भारतीयों का पैसा कोई इसमें खर्च करेगा, वो मतलब भाई पैसा खर्च कर रहा है तो सुकून मिलना चाहिए ना उसको। पैसा हर एक पैसे की जो वैल्यू होती है वो पूरी मिलनी चाहिए ना उसे। ये क्या बात हुई कि बंदा पैसा खर्च कर रहा है, उसको चीज़ भी ढंग की नहीं मिल रही, ये गलत चीज़ है ना। मुझे नहीं लगता कि
ये 44,000 रुपये इसमें फूकना चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी है।